नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर रविवार को तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें 9,000 से ज्यादा अतिथि शामिल होंगे। सार्क देशों के शीर्ष नेता भी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विशेष अतिथि के तौर पर आएंगे और इस लिहाज से दिल्ली को अभेद्य किले के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में रविवार को यह भव्य कार्यक्रम होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रही है ताकि राष्ट्रपति भवन में 9,000 से ज्यादा अतिथि पूरी तरह सुरक्षित रहें और इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रपति भवन के आसपास अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की 5 कंपनियों को तैनात किया जाएगा और राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है। जिन होटल में ये जो सार्क देशों के शीर्ष नेता आएंगे वहां के आसपास भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और होटल से लेकर कार्यक्रम स्थल तक उनको बाकायदा एक स्पेशल रूट दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी द्वारका डीसीपी और साउथ वेस्ट डीसीपी और आईजीआई एयरपोर्ट डीसीपी के हवाले की गई है। जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा हैं, उन्होंने बाकायदा एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें ज्वाइंट सीपी और कई डीसीपीज को बुलाया गया और एक बार फिर सुरक्षा के बारे में पूरा पुख्ता इंतजाम के ऊपर चर्चा की गई है ताकि रविवार को सुरक्षा रहे और इसी लिहाज से 3 लेयर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। पहले लेयर में दिल्ली पुलिस के जो जवान होंगे वो आउटर लेयर में तैनात होंगे, उसके बाद अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की जाएगी और सबसे इंटरनल लेयर पर राष्ट्रपति भवन की आंतरिक सुरक्षा होगी। कुल 5 कंपनी अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के तकरीबन 25,000 कर्मियों को कार्यक्रम स्थल यानी राष्ट्रपति भवन और आसपास के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जो ड्रोन है उसका नई दिल्ली इलाके में कहीं भी इस्तेमाल कोई और नहीं कर पाएगा। पुलिस ड्रोन के जरिए नजर रखेगी। तमाम जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हो जाती है शनिवार को दोपहर 12 बजे से ही कार्यक्रम में आने के लिए जो सार्क देशों के शीर्ष नेता हैं उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा। सेशल्स के जो शीर्ष नेता हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर भी पूरी तरीके से सुरक्षा को कड़ा किया जा रहा है। साथ ही 9 जून से कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जिनमें पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, यूएवी, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून और पैरा जंपिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यानी कि दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इस राष्ट्रपति भवन में जब भव्य जलसा हो रहा होगा, भव्य समारोह हो रहा होगा, उस वक्त जो 9,000 से ज्यादा जो वीवीआईपी गेस्ट, तमाम मुख्यमंत्री, भारत के तमाम जो शीर्ष नेता हैं, तमाम जो सांसद 543 चुने गए हैं वो और सार्क देशों के जो शीर्ष नेता हैं उन सहित जो 9,000 वीवीआईपी गेस्ट रहेंगे वो पूरी तरीके से सुरक्षित हों। खासतौर से राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास का इलाका सुरक्षित हो, नई दिल्ली का पूरा इलाका सुरक्षित हो और जिन होटल्स में इन वीवीआईपी को रुकवाया गया वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस चीज को लेकर के बाकायदा कमिश्नर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और उसके बाद सुरक्षा का जायजा लिया और पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को 5 कंपनी जो अर्धसैनिक बल हैं उनके जरिए 3 लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। एनएसजी कमांडो को लगाया जा रहा है ताकि किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना इस दौरान ना होने पाए और दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है और दिल्ली को पूरी तरीके से अभेद्य किले के तौर पर इस ऐतिहासिक क्षणों के दौरान दिल्ली को तब्दील किया जा रहा है। कैमरामैन कपिल के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।